थैंक्स टू मीडिया आईपीएल के बारे में घर घर सबको बताने के लिए। जातीय संबंध के 72 घंटे के अंदर अंदर गोली लो और अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाओ। यह एडवर्टाइजमेंट इतना कैची था कि हमारी स्मार्ट श्रीमती जियों ने सोचा कि कौन ये 21 दिन गोली खाए, क्यों ना हम आईपीएल ही यूज़ करें, जब ज़रूरत हो तब ले लेंगे। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि आईपीएल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और आईपीएल की डोज क्या है। अगर इस संबंध में दोनों को कंपेयर किया जाए, 21 दिन की गोलियों को और एक आईपीएल को, तो 100 सुनार की और एक लुहार की जैसा कंपैरिजन हो सकता है। आईपीएल हैवी डोज 1.5 मिलीग्राम्स और कंबाइंड पिल के हॉर्मोन्स की डोज होती है माइक्रोग्राम्स में। माइक्रोग्राम्स 1 मिलीग्राम का 1000 पार्ट होता है, यानी कि 1000 माइक्रोग्राम मिलके 1 मिलीग्राम बनाते हैं। इतनी हैवी डोज होने की वजह से आईपीएल लेने के बाद वॉमिटिंग होने के चांसेस, एसिडिटी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वॉमिटिंग हुई, एसिडिटी हुई, पिल का एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हुआ तो उसका काम भी बराबर नहीं होगा और आईपीएल लेने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रह सकती है। कई बार आईपीएल के बाद जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें आईपीएल की वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। उस ब्लीडिंग को लेडीज़ पीरियड समझ लेती हैं और क्योंकि उन्हें लगता है पीरियड आ गया, इसलिए वो प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट ही नहीं करती। जब उन्हें पता चलता है कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, तब तक प्रेगनेंसी काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और उसके अबॉर्शंस के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। जिन लेडीज़ का वज़न थोड़ा ज़्यादा है, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है, उनमें भी कई बार आईपीएल फेल हो जाती है, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से उसका डोज कम पड़ जाता है। इसी तरह से अगर पहले 24 घंटे में आईपीएल लेते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिविटी विदिन 72 आवर्स लेने से ज़्यादा होती है। तो आईपीएल के काफ़ी फेलियर्स होते हैं इसी वजह से। अगर एक ग्रुप ऑफ लेडीज़, 100 लेडीज़ सिर्फ आईपीएल ही यूज़ करें 1 साल तक, जब ज़रूरत हो तब आईपीएल लेंगे, तो उनका फेलियर 20% होगा। यानी कि ऐसी 100 लेडीज़ में से 20 लेडीज़ को साल में एक बार प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। वहीं अगर हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला ग्रुप देखें, यानी कि जो 21 दिन लेने वाली दवाएं लेने वाली जो लेडीज़ हैं, वैसी 100 लेडीज़ को हम कंपेयर करें तो उनका फेलियर 1% ही है। ऐसी 100 लेडीज़ में से सिर्फ एक को ही अनवांटेड प्रेगनेंसी रहेगी। आईपीएल का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल का इफ़ेक्ट बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होता है। हर जातीय संबंध के लिए आपको एक अलग आईपीएल लेनी पड़ेगी। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही 2010 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस विज्ञापन पर रोक लगा दी थी और कंपनी को विज्ञापन दिखाने से बैन कर दिया था, क्योंकि कंपनीज ये क्लियर नहीं कर रही थी कि आईपीएल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही होती है। इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक रेप, लाइक कभी कॉन्डोम स्लिप हो गया या कॉन्डोम बर्स्ट हो गया, वो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। आईपीएल की कंपनी तो ऐड दिखाना बंद कर दिया, लेकिन थोड़े सालों के बाद पिल 72 के नाम के ऐड आने लगे। अब ये एड्स इतने लोग देख लेते हैं कि उसके अगेंस्ट जो एक्शन होता है वो उतने लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि पिल 72 वाली कंपनी पे भी एक्शन हुआ, उनसे भी पेनल्टी ली गई। पर जब तक पेनल्टी ली और वो पेनल्टी हुई है, ऐसा भी बहुत ही कम लोगों को पता चला इन कंपैरिजन टू जितने लोगों ने उस ऐड को सुन लिया था। तो आज भी लोग आईपीएल को कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ करते हैं और अपने शरीर को ज़्यादा हार्मोन का असर दे रहे हैं बजाय रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो दिखावों पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। अगर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो आईपीएल कंपनी ने भी आईपीएल मिनी निकाल दी है। आईपीएल मिनी पे जाओ, 21 डेज़ की गोली खाओ, सिंगल आईपीएल पे मत जाओ।